और आपको बताएं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मेयर का इलेक्शन आज हो रहा है और कराची की मेयरशिप का ताज, क्योंकि लिटरली इसी तरह ही लड़ाई हो रही है कि ये कोई और भी किंगडम है और कराची क्राउन के है। अलावा भी मुतअद्दिद हैं जहां पर, लेकिन हम फिलहाल वैसे कराची की बात कर रहे हैं। तो जी ये ताज जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब के सर सजेगा या जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान मेयर की कुर्सी संभालेंगे। फैसला होगा नहीं, मेयर की कुर्सी से उतरना होगा क्योंकि वो आप ज़हन में तो सालों से संभाल चुके हैं। तो अगर वो नहीं जीते तो उन्हें उस कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ही इज देयर इन हिज माइंड। अच्छा जी, आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में पोलिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी। 367 के ऐवान में मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए 184 नशिस्तें दरकार हों और 184 184। जमात इस्लामी और पीटीआई ने इत्तेहाद किया। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के भी बड़े ढेर सारे लोगों की हिमायत हासिल हो गई है। और इसी मामले पे ज़रा हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची की सियासत को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में समझने और समझाने वाले सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, मतलब पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा दिन है, वो बड़े खुश भी हैं। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी, वो शायद इंतखाबात से पहले ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो इस पोजीशन में होंगे, लेकिन वो इस पोजीशन में हैं एंड मोस्ट लाइकली वो इस पोजीशन से कामयाबी से निकल भी जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, आज का दिन हंगामा खेज होने वाला है? जी, सेशन तो मुझे लग रहा है कि खासा हंगामा खेज होगा इसलिए कि जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो पीटीआई का वो ग्रुप है जिसको अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे पीटीआई इस्तेकाम पाकिस्तान ग्रुप जो है वो क्या फ़ैसला करता है और वो उनके लोग आकर जो है वो मुर्तज़ा वहाब को वोट देते हैं या वो जो है वो वॉकआउट कर जाएंगे तकरीर करके 9 मई के वाक़ये की मजम्मत करके और पीटीआई की क़यादत पर तनकीद करके वो बाहर चले जाएंगे या वो बरमला अंदाज में ये कहेंगे कि हम मुर्तज़ा वहाब को वोट दे रहे हैं। वो ही फैक्टर है जो मुर्तज़ा वहाब को जिता सकता है। ज़ाहिर है, वरना नंबर गेम्स में अगर हम देखें आइडियली तो जमात इस्लामी और पीटीआई के, अगर पीटीआई के सारे यूसी चेयरमैन जो है वो हाफिज़ नईम को वोट दे देते हैं तो हाफिज़ नईम बहुत आराम से मेयर बन सकते हैं। लेकिन अगर उनमें डिफेक्शन हो गई है और ये भी मैंने ये भी देखना है कि क्या वो डिफेक्शन क्लॉज लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पे में अप्लाई होती है या नहीं होती। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं होती। तो अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है फिर वो मुर्तज़ा वहाब को वोट दे देंगे और मुर्तज़ा वहाब मेयर इलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मेयर इलेक्ट होते हैं तो ये पहली मरतबा होगा कि पीपल्स पार्टी का कराची से मेयर इलेक्ट होगा। डिप्टी मेयर इलेक्ट होते रहे हैं पीपल्स पार्टी के। 79 में तो उनका मेयर इलेक्ट होने वाला था और वही हुआ था जो आज पीटीआई के साथ हुआ। उनके कुछ काउंसलर्स जो थे वो नहीं आए उस वक्त और जिस पे पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था कि उनको अगवा किया गया है 79 जो 70 अफगानी जमात इस्लामी के जीत गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सारा आज इलेक्शन हो कहाँ रहा है, यानी हमारे पास एक ऐसा हॉल नहीं है केएमसी के पास जिसने इस कराची को रन करना है कि वहाँ मेयर का इलेक्शन हो जाए। यानी आपने ये सोचा ही नहीं आज से 4-5 साल पहले कि ये तादाद बढ़ती जाएगी। ज़ाहिर है तो हमें एक ऐसा हॉल बनाना चाहिए कि जहाँ सेशन भी हो, प्रॉपर सेशन भी हो और इलेक्शन भी हो। लिहाजा आर्ट्स काउंसिल का वो ऑडिटोरियम जहाँ ड्रामे होते हैं वहाँ आज एक बड़ा सियासी ड्रामा होगा। तो इसलिए जो है इंटरेस्टिंगली पुट। हैदराबाद में पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी अपना मेयर बिला मुकाबला लाने में कामयाब हुई है और कराची में भी शायद आज हो जाए। ये बताइएगा, अगर मुर्तज़ा वहाब ही पीपल्स पार्टी जीत जाते हैं, मुर्तज़ा वहाब मेयर बन जाते हैं, तो ये पहली बार होगा कि मुर्तज़ा वहाब ने खुद नहीं कंटेस्ट किए ये इलेक्शंस लेकिन मेयर वो बनेंगे। दिस विल आल्सो बी अ फर्स्ट। जी, इससे पहले कोई भी मेयर ऐसा नहीं था कि जो इलेक्टेड नहीं था। मुर्तज़ा वहाब को भी अगर आज मेयर इलेक्ट होते हैं तो उन्हें 6 महीने बाद यूसी का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बहुत से खुद पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों का ख्याल था और जब लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने मुर्तज़ा से ये कहा था कि आप इलेक्शन लड़ के यूसी का लड़ लें, हमारी पोजीशन बुरी नहीं है, अच्छी पोजीशन है। और आप देखें कि इधर बहुत टफ पीटीआई के कैंडिडेट्स को हराया, पीपल्स पार्टी के नजमी आलम ने खुर्रम शहजाद को हराया और बहुत से लोगों को पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि पीटीआई कोई आज से पीटीआई के अंदर दराड़े नहीं थी। इवन कराची में तो बड़े अरसे से थी। कराची में बहुत पहले से स्प्लिट नज़र आ रहा था पीटीआई के अंदर
और बड़े वाज़ेह स्प्लिट नज़र आ रहा था। अली ज़ैदी साहब के ख़िलाफ़ भी वो था, फिर PTI का कराची का सदर चेंज हुआ, उस पर भी काफ़ी वो थी, तो वो अपनी जगह थी। लेकिन उसके बावजूद PTI ने बहरहाल ऐसा परफॉर्म ज़रूर किया कि बैलेंस PTI के हाथ में आ गया इसमें। और उसके बाद PTI के जो लोगों ने ओथ लिया UC का चेयरमैन, उस वक्त तक PTI में एक तरह का इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा था। तो अब देखना यह है कि आज PTI के कितने लोग, कुछ इत्तलात हैं कि कोई 24 के करीब PTI के ऐसे लोग हैं जो मेन लीडरशिप के फैसले के ख़िलाफ़ जाएंगे। अब वो लोग, वो 24 के लोग, अभी देखना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है हुमा और अब्दुल्ला, कि वो ख़ुद आते हैं ये सारे लोग UC चेयरमैन या लाए जाते हैं। माजी में हमने देखा है कि जब एक मरतबा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह 92 में उनका इलेक्शन हो रहा था चीफ मिनिस्टर का, तो बाकायदा लोग लाए गए थे। उस वक्त MQM के लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाई गई। रिसेंट पास्ट में आपको याद होगा मरहूम आमिर लियाकत साहब का वो शॉट, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे थोड़ी हैं, हम तो लाए गए हैं। सो वो तो बहुत पुरानी बात है भी नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं कि अगर वो डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से मसला होगा तो जाहिर है मामला फिर अदालत में जाएगा। जमात इस्लामी, यही हम पूछ रहे थे कि अगर वो मुर्तज़ा वहाब को वोट देते हैं तो अल्टीमेटली फिर ये डिसाइड अदालत ही करेगी कि वोट काउंट होगा कि नहीं होगा, जिस तरह सूबे की सतह पे हुआ। अब पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनकी वो ये कहते हैं कि यहाँ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में और लोकल बॉडीज़ रूल्स में डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई नहीं होती। अब जमात इस्लामी इसको चैलेंज करेगी, यकीनन चैलेंज करेगी। अगर जमात इस्लामी के कैंडिडेट हारते हैं तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को अदालत ले जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि कल रात तक जो बाकी टाउन्स के इलेक्शन हुए हैं, कुछ 16 के करीब चेयरमैन और वो हुए हैं, वो बहुत स्मूथली हुए हैं। वहाँ कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आया, वहाँ कहीं कोई एतराज़ नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। इवन 8 जो हैं UC के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के आ गए। अच्छा मौलाना साहब, अब ये बताइएगा लास्टली, बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफ़र दी जा रही है जमात इस्लामी को कि आएँ हमारे साथ शेयर करें ये स्टेज, डिप्टी मेयर बन जाएँ, डिप्टी मेयर बन जाएँ। क्या लगता है आपको हाफिज़ साहब, ऐसा लगता तो नहीं है कि कभी भी ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे? मतलब उन्हें PTI के साथ जाना मंजूर है, वो अब जोश जज्बात में आके इमरान खान से भी मिलने पहुंच गए थे, सारी सूरत हाल के बावजूद कोई चांस नहीं है कि हाफिज़ नईम जो हैं वो डिप्टी मेयर बनने के लिए राज़ी हो सकें? अब नहीं होगा। देखिए, अगर कोई बात होती भी ना इस तरह कोई लास्ट मिनट पे, तो शायद हाफिज़ नईम डिप्टी मेयर के लिए नहीं तैयार होते। अलबत्ता सैफुद्दीन जो उनके डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं वो शायद डिप्टी मेयर के लिए वो हो जाता और हाफिज़ नईम विड्रॉ हो जाते। लेकिन चूंकि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए लोकल बॉडीज़ के, उस वक्त ही झगड़ा शुरू हो गया था और उसको बदकिस्मती से उस तरह बातचीत के ज़रिए हल नहीं करवाया गया। हालांकि इनिशियल गुफ्तगू हुई थी, नासिर शाह साहब गए थे, इनकी दरमियान गुफ्तगू भी हुई थी, लेकिन वो उसी पोजीशन पे थे कि आप हाफिज़ नईम को मेयर वो माने और पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर हो जाए, जिस तरह माजी में हुआ है। लेकिन इस वक्त ये चीज़ नहीं हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या कोई भी इलेक्ट हो जाए, क्या कराची की किस्मत बदलेगी? क्या आपके हमारे नलकों में पानी आ जाएगा? क्या ये सारी टैंकर माफिया ख़त्म हो जाएगी? क्या ये सारे नालों की सफाई बहुत आसानी से शुरू हो जाया करेगी? देखिए, एडवांटेज एक होता है जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि लोकल बॉडीज़ एम्पावर नहीं हैं तो आप डिपेंडेंट होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट से उनको फंड लेती है। प्रोजेक्ट, अगर आप मुज़फ़्फ़र अपना मुशर्रफ साहब का दौर देखें तो मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी की एक बड़ी वजह ये थी कि फाइनेंस कहीं रुक नहीं रहा था, प्रोजेक्ट्स कहीं रुक नहीं रहे थे। अब मुर्तज़ा वहाब अगर इलेक्ट होते हैं तो उनके लिए एडवांटेज तो होगा ये।